तो मैं हूँ आपकी दोस्त नेहा और एक शादी है या फिर कोई फंक्शन है और आईब्रो जब फेस पर नहीं बनी हुई होती है तो आपका फेस कितना भी सही लग रहा हो, आप मेकअप कर लें या कुछ भी कर लें, वो इतना अच्छा नहीं लगता है। और पार्लर जाना इस टाइम इतना सेफ नहीं है, तो क्यों ना बहुत ही अच्छा होगा कि हम बहुत ही इजी तरीके से घर पर ही आईब्रो बना लें। तो चलिए आज मैं आपको एकदम सेफ सा तरीका बताती हूँ आईब्रो बनाने का, जिससे आप घर पर ही बहुत ही आसानी से बना लेंगे आईब्रो। तो आज हम दिखाएंगे आपको आईब्रो वैक्स। बहुत लोगों को लगता है आईब्रो वैक्स करना एक बहुत ही टफ जॉब है, प्रोफेशनल तरीके से ही इसको करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिलीव मी, बहुत ही आसान है और इसके स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाऊंगी। और यदि आपके पास बैग्स नहीं है तो आप घर पर ही प्रॉपर बैग्स कैसे तैयार कर सकते हैं ये भी दिखाऊंगी। लेकिन तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस टाइम मेरी आईब्रोज कितना ज़्यादा बढ़ गई हैं। तो आप देख सकते हैं अब जब आईब्रोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है या फिर इनके बालों की लंबाई एक्स्ट्रा आपको ज़्यादा लंबी लग रही है, तो इसको कट करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप कोई भी फेस वॉश या फिर साबुन हल्का सा लीजिए और इस पर रब कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि बालों की लेंथ कहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई है। ये वाला स्टेप सभी को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, यदि आप चाहें तो आप कर सकते हैं और ना चाहें तो बिल्कुल मत कीजिए। और जो आगे के बालों की जो लेंथ है वो जो बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गई है, उसे आप छोटी वाली सीजर की हेल्प से कट कर दीजिए। बट ये स्टेप ज़रूरी नहीं है कि आप करें ही करें, यदि आप चाहते हैं तो आप कर लीजिए, नहीं चाहें तो आप ना भी करें, तो कोई इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। बस आगे का जो ये सेगमेंट है बालों का जो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता, आप थोड़ा सा हल्का सा कट लगा लीजिए। मैं खुद भी ज़्यादा प्रेफर नहीं करती कट करना। इसके बाद आप फेस को वॉश कर लीजिए पानी से या फिर गीली टॉवल से पोंछ लीजिए। इसके बाद मैं आपको एक बार दोबारा से चेक कराती हूँ कि ये कितनी ज़्यादा बड़ी हुई हैं। इसके बाद आप कोई भी बैक्स स्ट्रिप्स जो मार्केट में मिलती हैं, इस टाइम आप पे नहीं है तो आप अमेज़ोन से भी ले सकते हैं। ये बैक्स स्ट्रिप हम निकाल लेंगे जो कि आप हाथों को बैक्स करने के लिए लेकर आते होंगे। इसे हम अच्छे से हाथों के बीच में पहले रब कर लेंगे, जिससे कि इस पर हल्का सा हीट आ जाए और बैक्स अच्छे से स्प्रेड हो जाए। अब हम इसमें से पतले पतले स्टेप कट कर रहे हैं, बिल्कुल पतले पतले, यानी आपको अलग से आईब्रो बैक्स स्ट्रिप खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं। तो आपने देखा कि एक ही बैक्स स्ट्रिप पे से आपको बहुत सारे आईब्रो स्ट्रिप्स कट हो सकते हैं। एंड हमने जो लेंथ में एक स्ट्रिप कट की थी उसको हमने बीच में से 2 पार्ट में और कट कर दिया है। अब आपको आईब्रो कैसे बनानी है, आप कोई भी काजल पेंसिल या फिर आईब्रो पेंसिल ले लीजिए। यहाँ पर मैंने काजल पेंसिल इसलिए लिया है जिससे आपको थोड़ा डार्क क्लियर पता चल सके, वैसे आप आईब्रो पेंसिल ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर हमारा ये मेन पॉइंट है, हमने पहले डायगोनल लाइन इधर तक खींची और फिर उसके डायगोनली हमने नीचे कर दी, तो हमें ये करेक्ट पॉइंट मिल गया। सेम इसी सीध में आपको एक और पॉइंट लेना है जो दूसरे आईब्रो पर लेना है। इससे आपकी आईब्रोज कभी भी छोटी या बड़ी नहीं होंगी यदि आप इस तरह से पॉइंट लगाते हैं। इसी तरह से हम नीचे भी इसको शेप दे लेंगे। ये देखिए सेम डायगोनली हम ऊपर की साइड गए फिर नीचे की तरफ आए, और इनकी बिल्कुल बराबर लेंथ है या नहीं, तो इस पॉइंट को आप इस तरह से पेंसिल से स्ट्रेट लाइन में चेक कर सकते हैं कि ये स्ट्रेट है या नहीं है। इसके बाद हमने जो लंबी एक स्ट्रिप कट की थी उसको बीच में से हमने कट किया था। अब आपको इसको प्लेस कैसे करना है, ये जो एक्स्ट्रा जो बचा हुआ पार्ट है जहाँ से हम इसको पुल करते हैं यानी खींचते हैं, ये वाला आपको अपोजिट डायरेक्शन में रखना है। हम जैसे ये वाली आईब्रो इधर से बना रहे हैं तो इसका जो हमारा पुल वाला पार्ट है इसको हमने रखा है अपोजिट डायरेक्शन में, कुछ इस तरह से। आईब्रो को ऊपर की साइड हल्का सा प्रेस कर लें, ऐसा करने से आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा और आपकी आईब्रोज बहुत आसानी से बन जाएंगी, जैसे कि आप किसी भी पार्लर पर जाकर आईब्रो वैक्स कराते हैं, सेम उसी तरह से। इस तरह से थोड़ा सा इसको आपको आगे की साइड खींचना है, ऐसा करने से आपको बिल्कुल भी पेन नहीं होता है। और यदि एक आध बाल कहीं पर ज़्यादा आपको लग रहा है कि रह गया है तो आप दोबारा से इसको प्लेस करेंगे वहाँ पर, और इस तरह से ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सभी बाल आपके इजीली निकल आएंगे। इसी तरह से आपको नीचे भी इसको प्लेस करना है, कुछ इस तरह से आईब्रो को खींचना है एंड इसको अपोजिट डायरेक्शन में ही रखना है।
और आपने देखा हमने आईब्रो को दो दो पार्ट में डिवाइड किया था, यानी जो बीच वाला पॉइंट था उधर से हमने दोनों ही साइड डायगोनल लाइन की थी। पहले हमने ऊपर की साइड डायगोनली लाइन की थी, फिर नीचे की साइड हमने डायगोनली लाइन की थी, जिससे ये जो छोटी छोटी स्ट्रिप है इससे आपको आईब्रो बनाना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो आईब्रो बन गई है। मैंने कैमरे के सामने ही आईब्रो बनाई है, इस टाइम मेरे पास मिरर नहीं है तो मुझे थोड़ा बहुत इधर उधर के बाल नहीं दिख रहे हैं। हो सकता है अभी एक आध बाल रह गया हो, मैं जब मिरर के सामने जाऊंगी तो उसको क्लियर कर लूँगी। बट मैं आपको अभी गीले कपड़े से पोंछ कर दिखा देती हूँ। सेम इसी तरह से जो मिडिल वाले पार्ट पर आपको हल्का सा बाल एक दो आ जाते हैं, आप उसको भी क्लीन कर सकते हैं। आपको इसको भी नीचे से ऊपर, यानी ऊपर वाली साइड से आप पुल करेंगे यानी अपोजिट डायरेक्शन में, तो बहुत ही ईजीली ये क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर भी हमने देखिए इस तरह से इसको प्लेस किया है, और जो खींचने वाला जो बिना बैक्स वाला पार्ट रह गया वो हमने अपोजिट डायरेक्शन में ही जोड़ा। तो जिन लोगों को भी समझ में नहीं आता कि घर पर आप आईब्रो वैक्स कैसे कर सकते हैं, उनको समझाने के लिए ये एक बहुत ही सिंपल सा छोटा सा मेथड है। एंड आपको कैसे इसको कट करना है आप एक बार चेक कर लीजिएगा। मैंने आगे आपको इसीलिए बताया है अच्छे से कि पतली लंबी स्टेप कट करने के बाद इसको आपको दो पार्ट में फिर से कट करना है। तो फाइनली अब है रिज़ल्ट की बारी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से हमारी आईब्रोज़ घर पर हमने खुद अपने हाथ से सेट कर ली हैं, वो भी बहुत कम टाइम में। मुश्किल से इसमें 5 मिनट का टाइम लगता है और बहुत ही अच्छे से आईब्रो वैक्स होता है। एकदम परफेक्ट आईब्रो की शेप आप घर पर बना सकते हैं। तो चलिए घर पर ही वैक्स कैसे तैयार करेंगे, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपको क्या करना है, गैस पर एक भारी तली का बर्तन रखना है। उस पर आपको 2 चम्मच चीनी, 1 से 1.5 चम्मच शहद हनी, यानी 2 चम्मच शुगर, फिर 1.5 चम्मच हनी और आधा नींबू ऐड करना है। अब इसको चलाते रहना है लो टू मीडियम फ्लेम पर, और आप देखेंगे इमीडिएटली बस 1-2 मिनट में ही इस तरह से बबल्स आने लगेंगे, ये थिक होने लगेगा। बस आप इसको बंद कर दीजिए, शुगर एकदम मेल्ट हो जाएगी। तो दोस्तों अब बारी आती है घर के बने हुए वैक्स की। उससे आप आईब्रो कैसे बनाएंगे, उसके लिए आपको यदि स्ट्रिप घर पर ही तैयार करनी है तो आप एकदम मोटे कपड़े के साथ तैयार करेंगे, यानी जीन्स के कपड़े के साथ, क्योंकि जो जीन्स का कपड़ा होता है वो वैक्स को इधर से उधर बहने नहीं देता है। और साथ ही आपको चाहिए एक आइसक्रीम स्टिक, एकदम फ्लैट और छोटी होती है। एंड जब वैक्स एकदम ठंडा हो जाए तभी यूज़ कीजिएगा। पहले कान के पीछे जरूर अप्लाई करके देखिएगा कि बिल्कुल भी गर्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं लगना चाहिए। उसके बाद ही आप आईब्रो के ऊपर उसको अप्लाई करेंगे, क्योंकि एक तो ठंडा होने के बाद वो थोड़ा सा थिक हो जाएगा तो उसका बहने का चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। पहले आप फर्स्ट टाइम ट्राई करें तो 2-4 बार आप हाथ पर उसे ट्राई कीजिए, जिससे आपको आइडिया पड़ जाए कि ये कितनी मात्रा में लगेगा। और साथ ही आप मोटे कपड़े के साथ, यानी जीन्स वाले कपड़े की आप उसके पतली पतली स्ट्रिप काटेंगे और उससे आप घर पर अपनी आईब्रोज कर सकते हैं। लेकिन बहुत ही ईजी है कि आप इसको अमेज़ॉन या फ्लिपकार्ट ऑनलाइन कहीं से भी परचेज कर लें यदि आपके पास नहीं है तो। सो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी दबा दीजिए और भी नए नए वीडियो